अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी कि हैस्को की जॉब्स की, जो कि बेसिकली असिस्टेंट लाइनमैन ALM की 358 जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स पढ़ना लाजमी होता है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद हम ऑनलाइन पोर्टल देखेंगे कि किस तरह से इन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखेंगे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रिसीव होती रहें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट को। एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले बता रहा है कि हैस्को इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, यानी जिन कैंडिडेट्स के पास इन डिस्ट्रिक्ट्स का डोमिसाइल मौजूद है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? हैदराबाद है, जामशोरो, मटियारी, टंडोलाया, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर ख़ास, थरपारकर, उमरकोट, सुजावल, बदीन, ठट्ठा, नवाबशाह और सांगड़। यानी जिन कैंडिडेट्स के पास इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स का डोमिसाइल मौजूद है वही सिर्फ इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी थ्रू आउट द सिंध इसमें कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है हैस्को की तरफ से वो सिंध यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सेंटर SUTC को दिया गया है कि वो फ़िज़िकल टेस्ट भी कंडक्ट करे, रिटन टेस्ट भी और इंटरव्यूज़ भी। उसके बाद आगे मज़ीद बता रहा है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 3 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट मज़ीद एक्सटेंड भी हो सकता है आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के बेस पे। अब यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट लाइनमैन यानी कि ALM की, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन बता रहा है कि मैट्रिकुलेशन ओनली मैक्सिमम एंड मिनिमम मैक्सिमम, यानी कि कम से कम आपकी मैट्रिकुलेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा भी मैट्रिकुलेशन हो। मैट्रिकुलेशन से ऊपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इन जॉब्स में अप्लाई करने के अहल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे भी इंस्ट्रक्शंस में जब हम रीड करेंगे तो वहाँ पर भी एक जगह पे क्लियरली मेंशन होगा, मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद एज में बता रहा है कि 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अर्बन जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एज रिलैक्सेशन इसी में इंक्लूड है। 18 साल से 33 साल के कैंडिडेट्स रूरल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और जनरल एज रिलैक्सेशन इसी में मौजूद है। इसके अलावा भी कुछ एज रिलैक्सेशन है, वो जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी एज रिलैक्सेशन इसमें दी गई हैं। फ़िज़िकल पैरामीटर्स में बता रहा है कि मेडिकल कैटेगरी A है। हाइट आपकी कम से कम होनी चाहिए 5 फीट 4 इंचज़। चेस्ट के लिए इस पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है 32 इंचज़। वेट के लिए बता रहा है कि एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI प्लस 5% रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी अपर साइड की। उसके अलावा स्किल और फिज़िकल टेस्ट क्राइटेरिया आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपकी रनिंग जो होगी वो 800 मीटर आपकी रनिंग होगी, 5 मिनट के अंदर अंदर आपने तय करना होगा। ये फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से बता रहा है। नंबर 2 में बता रहा है पुशअप्स आपके 20 होंगे, एक ही अटैम्प्ट में आपने 3 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। उसके बाद नंबर 3 में है लिफ्ट करना है आपको, वेट लिफ्टिंग करनी है, उसमें 30 kg आपने उठाना है एक ही अटैम्प्ट में। उसके बाद नंबर 4 में है डिगिंग, 1 आपने डिच जो है ना वो डिग करनी है, 1 डिच ऑफ लेंथ और डेप्थ उसकी होगी 2 × 2 × 2। उसके बाद फिर क्लाइंबिंग स्किल में बता रहा है कि टावर और लैडर आपने क्लाइंब करनी है 10 अप टू 10 फीट ऑन टावर लैडर वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ। नंबर 6 में बता रहा है पुलिंग ऑफ वायर्स इन 1 स्पंस ऑफ 100 फीट्स आपने ये पुल करनी है। उसके बाद टोटल पोस्ट जो इसमें अनाउंस की गई है वो है 358। ओपन जो मेरिट कोटा है डिस्ट्रिक्ट वाइज वो ओपन मेरिट कोटा है, यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऊपर मेंशन की गई हैं। ओपन है बिल्कुल मेरिट, इसमें 268 टोटल पोस्ट है। उसके बाद 20% जो इसमें कोटा मखसूस है वो है एम्प्लॉई चिल्ड्रन कोटा, यानी कि जो हैस्को के एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो रिटायर्ड हों, चाहे उनकी डेथ हो चुकी हो, चाहे वो सर्विस में हो, उन तीनों के जो कोटा है उनकी जो कोटा है वो 20% इसमें फ़िक्स कर दी गई है। 72 पोस्ट हैं टोटल उसकी। उसके बाद जो नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी की जॉब्स हैं इसमें वो है 18 टोटल पोस्ट। अच्छा जी, इसमें मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको रीड करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर आप इनको छोड़ देते हैं और जल्दबाजी में अप्लाई कर देते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए। टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे पहले बता रहा है कि जनरल एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दी गई है। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी या नॉन मुस्लिम्स को
3 साल की मज़ीद एज रिलैक्सेशन दी जाएगी इस एज के बाद। उसके बाद है कि सिर्फ क्वालिफाइड और एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा रिक्रूटमेंट टेस्ट के प्रोसेस के लिए। उसके बाद बता रहा है नंबर 3 में कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को किसी भी जगह पे पोस्ट किया जा सकता है हैस्को की ज्यूरिडिक्शन में। उसके बाद नंबर 4 में बता रहा है कि रिक्रूटमेंट्स ऑफ LM विल बी मेड एज पर प्रोसीजर लेड बाय द मिनिस्ट्री पेप्को एंड हैस्को। पेप्को एंड हैस्को के मुताबिक जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन उसके मुताबिक आपकी हायरिंग की जाएगी। उसके बाद बता रहा है कि इनिशियली आपको ग्रेड 5 में अपॉइंट किया जाएगा ALM में। उसके बाद 2 साल की सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के बाद आपको BPS 7 अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 6 में बता रहा है कि एक सेट आपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी का आपने साथ लेके जाना है। साथ ही साथ आपने फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो, और रिटन टेस्ट का रोल नंबर आपने अपने साथ लेके जाना है जब आपका फ़िज़िकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि 3 चीज़ें आपने साथ लेके जानी होगी, एक अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा आपका जो रोल नंबर स्लिप होगी वो आपने साथ लेके जानी होगी एट द टाइम ऑफ फिज़िकल टेस्ट। नंबर 7 में बता रहा है कि सर्विंग कैंडिडेट्स हु आर गवर्नमेंट सर्वेंट हैव कंप्लीटेड 2 years कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और एडवाइस। जिन कैंडिडेट्स ने जो अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं 2 साल से, उनको 10 साल की मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन दी जाएगी और जो मैक्सिमम एज काउंट होगी वो होगी 55। उसके बाद बता रहा है कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोवाइड डिपार्टमेंटली, यानी कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स वो NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से लेकर देंगे जिसमें क्लियरली मेंशन किया हो आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि रेगुलर जॉब है या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, और ये आपने प्रेजेंट करनी है, आपने लेके जानी है इंटरव्यू के टाइम पे या फिर ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस के टाइम पे। नंबर 8 में बता रहा है कि हैस्को के पास राइट्स हैं कि इन जॉब्स को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको किसी भी स्टेज पे ख़त्म कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। नंबर 9 में बता रहा है कि कोई भी TAD यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ना रिटन टेस्ट के लिए, ना फिज़िकल के लिए, ना इंटरव्यू के लिए। नंबर 10 में बता रहा है कि जो डिसमिस्ड एम्प्लॉई होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के या स्क्रीन आउट एम्प्लॉयड होते हैं या जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है एम्प्लॉइज़ का, वो एलिजिबल नहीं है इन जॉब्स में अप्लाई करने के, और आपकी करेक्टर आपका वेरीफाई किया जाएगा और पुलिस एजेंसी, टेस्टिंग एजेंसी से भी आपकी तस्दीक की जाएगी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। नंबर 11 बता रहा है कि कंसीलमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एट एनी स्टेज, कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन को गोल मटोल किया, कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन को आपने कंसील किया, आपने छुपाया, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा चाहे आप किसी भी मरहले पे मौजूद हो एग्ज़ाम से। नंबर 12 में बता रहा है कि चिल्ड्रन ऑफ दोज हैस्को एम्प्लॉय हु हैव डाइड, जो चिल्ड्रन कोटा पे अप्लाई करना चाहते हैं कैंडिडेट्स हैस्को के जिनके जो पेरेंट्स में से कोई डाइड हो गया है या रिटायर हो गया है या सर्व कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल है इन जॉब्स में अप्लाई करने के। अब हाउ टू अप्लाई में बता रहा है कि नीदर बाय हैंड, यानी कि आपने बाय हैंड सबमिशन नहीं करनी, ना हैस्को की हेडक्वार्टर में ना सिंध यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर में आपने एप्लीकेशन थ्रू पोस्टल भेजनी है, कुछ भी आपने नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू अप्लाई डायरेक्टली ऑन सिंध यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सिंध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने जाके डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पोर्टल का लिंक मौजूद है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या जाके आप लिखेंगे अपने वेब ब्राउज़र में तो आपके पास ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट फ़ी है इन जॉब्स में अप्लाई करने की, वो है 600 रुपीज़ ओवरऑल, जो कि आपने लास्ट डेट से पहले जो है वो डिपॉज़िट करनी है और उसके बाद उसको अपलोड करना है सिंध यूनिवर्सिटी के वेब पोर्टल पे। यानी कि आपने सिंध यूनिवर्सिटी के वेब पोर्टल पे टेस्ट फ़ी का जो चालान है वो सबमिट करने के बाद उसको अपलोड भी करना है, उसकी तफसीलात अपलोड करेंगे तभी आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। नंबर 5 में बता रहा है कि जो टेस्ट फीस शैल बी पेड ऑन प्रिस्क्राइब बैंक। एप्लीकेशन फॉर्म आपका डाउनलोड होगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसको जाके आप बैंक में सबमिट करेंगे, उसके बाद उसकी तफसीलात और उस फॉर्म को आप स्कैन करके अपलोड करेंगे सिंध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तभी जाके आपका अप्लाई हो जाएगा। नंबर 6 में बता रहा है कि रोल नंबर कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्ट सेंटर्स टाइम्स। जो रोल नंबर आपको अलॉट किया जाएगा वो 1 हफ़्ता पहले आपको अलॉट किया जाएगा थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस जो भी आप डालें
इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, वो आप उसका यूज़र और पासवर्ड आपको याद होना लाजमी है, क्योंकि रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आपको स्लिप रिसीव होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो हैं वो सिंध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी, वेब पोर्टल से जाके भी स्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 8 में बता रहा है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर मैट्रिकुलेशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। कैंडिडेट्स जिनकी मैट्रिकुलेशन से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है वो एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के और अपॉइंटमेंट के। तो यहाँ पे क्लियरली बता रहा है सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो सिंध यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सेंटर से, तो आप इस नंबर पे कॉल करके मालूमात कर ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लास्ट डेट जो है इन जॉब्स में अप्लाई करने की वो है 30 अप्रैल 2022। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल जो होगा वो रिमूव होगा 11:59 पे 30 अप्रैल 2022 को। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सबके लिए तो नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ देता हूं क्योंकि ये जो एम्प्लॉई चिल्ड्रन कोटा के बेस पे अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट्स एम्प्लॉई चिल्ड्रन कोटा पे अप्लाई करें, ओनली कैंडिडेट्स ऑफ हैस्को एम्प्लॉई विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट एम्प्लॉइज चिल्ड्रन कोटा। सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ जो हैं उनके ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पेस्को, मैपको या दूसरी जो भी कंपनीज़ हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उनके जो चिल्ड्रन हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, यानी उनका कोई कोटा नहीं है अलग से। उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर 20% चिल्ड्रन कोटा मस्ट इंश्योर फॉलोइंग। ये सारे चीज़ें आपने इंश्योर करनी है जो कैंडिडेट्स चिल्ड्रन कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले कि आपने रेलेवेंट तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आपसे रिक्वायर किए गए हैं वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त देने हैं। उसके अलावा आपने एक एफिडेविट बनवाना होगा नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पे, जिसमें लिखा होगा कि आपका कोई भाई बहन या विडो मदर एम्प्लॉयड नहीं है वापडा में या हेस्को में, और कोई भी ऑलरेडी चिल्ड्रन कोटा पे आपका जो भाई बहन है वो काम नहीं कर रहा, ना कि डिकीज़ या रिटायर्ड कोटा पे काम कर रहा हो। और उसके बाद फिर बता रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉय चिल्ड्रन हुज परफॉर्मा हैव नॉट बीन साइन। आपने एक परफॉर्मा मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है, उसको जाके आपने फ़िल करना है। फ़िल करके फिर कंसर्न एक्सन या एसी से आपने सिग्नेचर करवानी होगी और वो अपलोड करना होगा। अगर वो आप अपलोड नहीं करते या टाइम ऑफ इंटरव्यू या ज्वाइनिंग के टाइम पे पेश नहीं करते तो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। सी में बता रहा है कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं 20% एम्प्लॉय चिल्ड्रन की कोटा पे, वो सेपरेट जो है वो पोस्ट पे सेपरेट पोस्ट पे अप्लाई करेंगे इस टाइम। और इसके बाद फिर बता रहा है कि ऑल हैज़ टू एम्प्लॉइज चिल्ड्रन हु हैव अप्लाइड अर्लियर अंडर 20% एम्प्लॉइज चिल्ड्रन कोटा टू हैस्को HQ सर्कल ऑफिस। जिन हैस्को एम्प्लॉइज़ के बच्चों ने ऑलरेडी 20% एम्प्लॉइज चिल्ड्रन कोटा पे अप्लाई किया था हैस्को के हेडक्वार्टर पे, सर्कल ऑफिस में या किसी भी और ऑफिस में हैस्को की, उनको बताया जाता है कि वो दोबारा से फ्रेश ऑनलाइन अप्लाई करें ताकि उनकी एप्लीकेशन कंसीडर की जा सके। तो दोस्तों ये थी तमाम मालूमात एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने वेब ब्राउज़र में लिखेंगे www.su.tc.ucindh.edu.pk/jobs। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सबसे पहले हैस्को एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वाली एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग स्पेसमैन है, यानी कि जो कैंडिडेट्स एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं उनको ये वाला जो फॉर्म है फ़िल करना लाजमी है। ये फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला फॉर्म फिल करके XCXN जो कंसर्न आपका होगा वहाँ से आपने जाके अंडरटेकिंग ये फ़िल करवा के आपने सबमिट करनी होगी और ये मैजिस्ट्रेट से सिग्नेचर होगी नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पर। उसके बाद फिर ये है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी कुछ मौजूद हैं कि अगर आपको कोई सवालात हैं अप्लाई करने के हवाले से उनकी तफसीलात यहाँ पे दी गई है, वो भी आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का बता रहा है कि आपने जो है ना डॉक्यूमेंट सीनाइसीज आपने बोथ साइड्स स्कैन करनी है, डोमिसाइल स्कैन करना है, PRC स्कैन करना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट स्कैन करना है और पास सर्टिफिकेट पक्का जो है वो आपने स्कैन करना है अपना अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले अब हम
जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो आप यहाँ पे CNIC नंबर एंटर करके और पासवर्ड एंटर करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसको पहले मैं फ़िल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जी दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म मैंने यहाँ से फ़िल कर लिया है। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर डालना है, फिर उसके बाद दोबारा एंटर करना है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर आपने इस तरह से एंटर करना है कि 0 आपने नहीं देना और कंप्लीट मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद फिर अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करनी है। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा आएगा कि एक वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल एड्रेस पे जा चुका है, आप उसको चेक करके उसकी वेरिफिकेशन दें। तो जैसे हम ईमेल एड्रेस अपनी चेक करेंगे तो हमारे सामने एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसको हम कॉपी करेंगे और जाके वेरिफिकेशन कोड में पेस्ट करेंगे। आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा आएगा कि आपकी ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद फिर आप अपना फुल नेम यहाँ पे लिखेंगे, फादर का फुल नेम लिखेंगे, दैन सर नेम यानी कि कास्ट अपनी लिखेंगे। उसके बाद कंट्री आपको ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट होगा, सिर्फ आप अपना यहाँ से डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट से एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की हुई हैं। उसके बाद एक आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और दूसरा पासवर्ड रिटाइप करेंगे। एक दफ़ा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को आप चेक करके आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हो। क्लिक करें, जब हम क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे तो दोबारा आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर दोबारा लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका प्रोफाइल शो हो जाएगा, जो कि डिटेल्स आपने ऑलरेडी फ़िल की थी और कुछ डिटेल इसमें से मिसिंग होगी जो कि आपने फ़िल करनी है। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। सबसे पहले यहाँ पे है रिलीजन का, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म पहले मैं फ़िल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जी दोस्तों, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो मिसिंग डिटेल्स थी उसमें सबसे पहले रिलीजन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर जेंडर, दैन उसके बाद फिर आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद CNIC इशू डेट आपने यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद फिर आपने अपनी कंप्लीट एड्रेस यानी कि पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर सेलेक्ट करनी है। इस तरह की यहाँ पे मैंने ब्लू बैकग्राउंड के साथ सेलेक्ट की है, लेकिन एक्चुअली इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर हो। तो कोशिश करें कि वाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी जो है पिक्चर है वो अपलोड करें। अगर नहीं होती तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट आपको बता देता हूँ। उसके लिए एक वेबसाइट है www.remove.bg, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है वो उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे आप डाउनलोड करेंगे दोबारा तो आपके जो पिक्चर का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, वो वाइट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह की पिक्चर जो है आपने अपलोड नहीं करनी, कोई सेल्फ़ी हो, कोई डिफरेंट पिक्चर हो, सिर्फ़ और सिर्फ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर विथ वाइट बैकग्राउंड आपने जो है ना वो अपलोड करनी है। और पिक्चर की जो साइज़ है वो 100 KB से कम होनी चाहिए। 100 KB से ज़्यादा होगी तो आपकी पिक्चर अपलोड नहीं हो पाएगी। ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक और पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा कि आपने CNIC की फ्रंट साइड, CNIC की बैक साइड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और PRC फॉर्म D सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। तो पहले मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जी दोस्तों, मैंने यहाँ तमाम जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे मैंने एक पिक्चर बना के डॉक्यूमेंट के नाम से वो अपलोड कर दी है ताकि मैं आगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा सकूँ। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर क्वालिफ़िकेशन की जो तफसीलात है उसके बारे में एक पोर्टल आ जाएगा। ऐड न्यू क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो मैट्रिकुलेशन यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आपने मैट्रिक आर्ट्स में की है या साइंस में, वो आपने सेलेक्ट करनी है। किस यूनिवर्सिटी से, किस बोर्ड से आपने जो है ना वो मैट्रिकुलेशन अपनी कंप्लीट की है वो आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल BISC हैदराबाद। और उसके बाद एग्ज़ाम आपका कब हुआ था? 2020 में हुआ था। रोल नंबर, सीट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या था? फॉर एग्ज़ाम्पल सीट नंबर था एट्सेट्रा, ये मैं डाल देता हूँ सैम्पल के तौर पे। उसके बाद टोटल मार्क्स आपकी जो कितनी थी मैट्रिकुलेशन में, आपने ऑब्टेंड कितनी थी की।
और उसके बाद फिर ग्रेड आपका क्या बना, A+ में यहाँ पे लिख देता हूँ। 82% आपकी कैलकुलेट होकर यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपने मैट्रिक की मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट या पास और पक्का सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करना है। या फिर पास सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद हो या फिर आपके पास पक्का सर्टिफिकेट मौजूद हो, या फिर मार्कशीट हो या फिर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट हो। तो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे सैम्पल के तौर पे अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। जी दोस्तों, ये दो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, डॉक 1 डॉक 2 के नाम से। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी मैट्रिकुलेशन की तफसीलात यहाँ पे कम्प्लीटली शो हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन होगा असिस्टेंट लाइनमैन पे डायरेक्टली अप्लाई करने का। अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने दोबारा एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है तो दोबारा यहाँ पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे सबसे पहले हाइट का पूछ रहा है कि आपकी हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में कितनी है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे सेंटीमीटर में अपनी हाइट लिखनी है। 5 फीट 4 इंच जो सेंटीमीटर में बनते हैं वो 162 सेंटीमीटर टोटल बनते हैं, यानी कि 162 सेंटीमीटर से आपकी हाइट ऊपर होनी चाहिए। अगर आपने अपनी हाइट चेक करनी है तो हाइट चेक करने के बाद बहुत सी वेबसाइट्स हैं गूगल पे जिस पे आप अपनी हाइट जो है वो फीट में लिखेंगे, इंचेस में लिखेंगे, उसके बाद वो कन्वर्ट करके आपको सेंटीमीटर में बता देगा। जैसे कि ये वेबसाइट है जिस पे मैंने अपनी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच यहाँ पे एंटर की, कन्वर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे 162.56 सेंटीमीटर इसने कैलकुलेट करके बता दिया। तो यहाँ पे मैं फ़र्ज़ी हाइट एक लिख देता हूँ 165 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आप अपना वेट देना है केजीज़ में, तो यहाँ पे मैं 55 लिख देता हूँ। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे चेस्ट की मेजरमेंट देनी है तो 32 में यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद फिर अगर कोई डिसेबिलिटी है आपको तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं चिल्ड्रन कोटा पे हैस्को के तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि जो आपके फादर हैं वो रिटायर्ड हैं या एक्सपायर्ड हो चुके हैं या रिटायर्ड हैं, अलाइव्ड हैं या फिर एम्प्लॉई जो सर्विस में। 3 कैटेगरीज हैं DEF, इसमें से आप कोई एक सिलेक्ट करेंगे। फिर उसकी तफसीलात यहाँ पे आपको कंप्लीट देनी पड़ेगी, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट हो गया, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, डेट ऑफ डेथ। उसके बाद ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी और ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपने इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे देनी होगी। मैं यहाँ पे इसको टिक हटा देता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगा डाउनलोड चालान के नाम से, जो कि सिस्टम जनरेटेड चालान होगा 600 रुपीज़ का। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये चालान बेसिकली डाउनलोड हो चुका है। इसमें आपकी तमाम तफसीलात यहाँ पे शो हो रही हैं। जो रिक्वायरमेंट डिटेल्स आपने यहाँ पे फ़िल की थी, आपने सिर्फ करना ये है कि बैंक में जाके आपने सबमिट करना है और उसके बाद इसकी जो तफसीलात होंगी चालान की वो आपने अपलोड करनी होगी सिंध यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सेंटर की वेबसाइट पे। बेसिकली ये चालान पेड होगा HBL बैंक में और 600 रुपीज़ का टोटल चालान है। और इसकी जो तफसीलात आपने एंटर करनी होंगी वो दोबारा इसी वेबसाइट पर आके आपने अपलोड करनी होगी। यहाँ पे बैंक ब्रांच सेलेक्ट करेंगे जिस ब्रांच में आपने HBL की जमा करवाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली ब्रांच है। और इसके अलावा चालान किस डेट पे आपने पे किया है उसकी आपने डेट डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रैल 10 को आपने चालान पे किया। चालान नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होगा क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड है। चालान नंबर ये वाला 6100000120 और उसके बाद चालान अमाउंट भी यहाँ पे शो हो रहा है। सिर्फ आपने यहाँ पे चूज़ करना है चालान, क्लिक करना है। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। एक डॉक्यूमेंट मैंने टेम्परेरी तौर पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आपने चालान की पिक्चर चूज़ करनी है, सेलेक्ट करनी है, उसके बाद अपलोड करनी है और उसके बाद ये सारी तफसीलात एक बार चेक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा कि चालान की इन्फॉर्मेशन आपकी सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू, आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू आपसे जो है ना वो ले रहा है कि आपने जो तफसीलात एंटर की हैं वो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे कि जो भी तफसीलात मैंने यहाँ पे दी हैं बिल्कुल करेक्ट दी हैं। और एक बार अगर आपने ये चीज़ कर दी तो आप दोबारा फॉर्म में कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते। तो उस फॉर्म को प्रॉपर्ली आप चेक करेंगे, उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे।
जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके सामने ये वाला फॉर्म शो हो जाएगा। ये वाला फॉर्म आपने जो है ना इसको सेव एज़ पे क्लिक करके अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव करके रखना है, क्योंकि ये लाजमी आपने जब आपका फ़िज़िकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो आपने यहाँ पे सिग्नेचर करके ये साथ लेके जाना होगा। तो दोस्तों ये था तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का। अब दोबारा वापस डैशबोर्ड पोर्टल पे आते हैं। ये प्रोफाइल पे हम डैशबोर्ड पे वापस आ गए और यहाँ पे फिर प्रोफाइल है, देन फिर अवेलेबल जॉब्स का पोर्शन है और ये आपका अप्लाई हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आ रहा है और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे दोबारा मौजूद है। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स की ये कन्फ्यूजन होगी कि सर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद फिर जब हम बैंक जाएंगे दोबारा हम किस तरह से उसकी डिटेल्स एंटर करेंगे। तो उसके लिए आपने करना ये है कि अवेलेबल जॉब्स पे क्लिक करना है, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपके पास दोबारा ये अपलोड पैड चालान फॉर असिस्टेंट लाइनमैन का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने तमाम तफसीलात फिल करके आपने अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों ये था तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का। एक और चीज़ जो मुझे आपको गाइड करनी थी वो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने साइन आउट कर दिया है। साइन आउट करने के बाद फिर एक और ऑप्शन है यहाँ पे वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, एंटर चालान नंबर, जो चालान नंबर आपका जनरेट हुआ था, चालान नंबर था ये वाला, इसको आप यहाँ से चेक करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट अपनी पेमेंट जो है वो कर दी है बैंक में और बैंक को रिसीव हो गई है तो वो आपकी तफसीलात यहाँ पे एंटर कर चुके होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि द चालान 61000120 इज़ नॉट पेड ऑनलाइन, यानी बैंक ने अभी तक पे नहीं किया। क्योंकि मैं बैंक गया नहीं, मैंने बैंक में पे किया ही नहीं, तो यहाँ पे नॉट पेड आ रहा है। जैसे ही आप बैंक जाएंगे अपना चालान पे करेंगे, उसके अगले दिन जब आप अपना चालान का स्टेटस चेक करेंगे पेड का, तो यहाँ पे पेड लिखा हुआ आएगा कि आपका चालान सक्सेसफुली पेड हो गया है और आपका अप्लाई हो गया है इन जॉब्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।